और देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको लेकर क्या कुछ कह रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सुनिए। कि मैं हर नारी को इस देश के अंदर गैस से वंचित नहीं रखूंगा, ताकि इनकी जो बीमारी है, जो आपके फेफड़ों के अंदर धुआं जाता है, आपकी आंख खराब होती है। और आज वो सक्षम योजना जो है हमारी सब नारियों के पास, आज पूरे देश के अंदर गैस का सिलेंडर है। ये प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक और बड़ी जो योजना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे सहन नहीं होता जब मैं धानियों में दूर दराज जहां पर खेतों के अंदर नारी जो है अपना मटका लेके तालाब में जाती है या वाटर सोर्स में जाती है, मुझे बहुत दुख लगता है। तो जो योजना है हर घर नल, इसके अंदर हमें उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि हर औरत बिना इधर उधर गए अपने घर के अंदर अपना मटका और अपना पानी भर सकेगी। ये योजना भी अब बहुत तेजी पे है। हमारी सरकार जो है हमारे कार्यकाल में इसको हर घर नल जो योजना एक इतनी बड़ी योजना है, इसको सफल बनाने का पूरा प्रयत्न करेगी। हमारे मेडिकल और हेल्थ में जो माँ योजना है, मुख्यमंत्री आयुष आरोग्य, इसके अंदर बहुत बहुत अभी चेंज आएगा। हम इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स के मॉडल भी देख रहे हैं और इसका जो है हम इसको बहुत सफल बनाएंगे। आज जो भी गर्भवती औरत है गांव के अंदर जहां पर सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, हम उनको कूपन्स देंगे कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर वो सोनोग्राफी कराकर और वो निःशुल्क सोनोग्राफी कराकर अपनी प्रेगनेंसी के अंदर 2-3 बारी करा सके। ये भी एक बहुत बड़ी योजना है और उसका भी आज श्री गणेशाय हो गया है। एक हम बहुत बड़ी प्रयत्न करने वाले हैं, तो हम उसकी शुरुआत अभी उसकी स्टडी करके हम करेंगे। हमारे जो जनसंख्या है 70% जो है गांव में रहती है और उस 70% के अंदर 45% जो है वो हमारी महिलाएं हैं। आज हम महिलाओं की गांव के अंदर सबसे भारी जो डेथ्स होती है वो या तो आप उनकी ब्रेस्ट कैंसर से होती है या सर्वाइकल कैंसर से होती है। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि गांव के अंदर गायनोकोलॉजिस्ट और मोबाइल वैन जिसके अंदर ये जो पैप स्मीयर और मैमोग्राफी जैसी इक्विपमेंट लगा के गांव के अंदर हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, हम उनका जो है ये कैंसर की नौबत नहीं आने दें। और इसके लिए हम एक बहुत भारी प्रयत्न करने के लिए हमारी योजना अभी अंडर डिस्कशन है। मैं एक बारी फिर महिला बाल विकास विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपने यहाँ आमंत्रित किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया सब अधिकारीगण को, और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि आप इतने बुखार में, आपके कोविड की बीमारी के अंदर आपके हाथ पांव भी दर्द हो रहे हैं, आप वर्चुअल मीटिंग के अंदर आप आप हमारे सामने हमारे दिख रहे हैं, आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और ये योजनाओं के अंदर जो आपकी छत्र छाया है, आपके नेतृत्व में हम अगले 5 साल के अंदर महिलाओं के लिए हमें बहुत कुछ करना है और हम करके बताएंगे। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद मंत्री महोदय का। जीवन का आधार विस्तार नारी, समाज की सच्ची शिल्पकार नारी और स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग की अहम जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय श्रीमान मदन दिलावर जी के कंधों पर, और अब उनसे आग्रह कृपया आज के समारोह में अपने प्रेरक विचार व्यक्त करें। माननीय। भारत माता की, भारत माता की। महिला दिवस की और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर वर्चुअल जुड़े राजस्थान के सम्मानित मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, मंचस्थ विराजित महिला बाल कल्याण विभाग की राज्य मंत्री महोदया, चिकित्सा मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बहनों, भाइयों और मित्रों,
आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहां महिलाओं का अनादिकाल से सम्मान होता आया है और सशक्तिकरण रहा है। ये सच है कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को महिला दिवस की घोषणा की और ये इसलिए हुआ कि अति विकसित राष्ट्रों में महिलाएं अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी और संघर्षों का एक प्रतिफल ये रहा कि कुछ उनको अधिकार मिले और उसी की श्रृंखला में आज हम सब महिला दिवस मना रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का निरंतर काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश अनादिकाल से महिलाओं का सम्मान करता आया है और हमारे यहाँ तो हमारे महापुरुषों ने यह भी कहा है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है या जहां महिलाएं पूजनीय मानी जाती है वहां देवता निवास करते हैं। हम सरस्वती माँ की बात करें, चाहे हम सीता माता की बात करें, तो आपने देखा होगा कई हमारे जो महान माताएं हुई हैं, सीता माता को हम सीताराम कहते हैं, पहले ये राधे की बातें आते तो राधे श्याम कहते हैं, यानी कृष्ण भगवान का नाम पीछे आता है। ऐसे अनेक बार, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को स्वच्छ सम्मान हमारे देश में रहा है, परंतु कुछ काल ऐसा आने के कारण से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें ह्रास हुआ है और उसको पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हम कुछ वर्ष 1-2 शताब्दी के पहले जाए, तभी आपने देखा होगा झांसी की महारानी, हमने सबने नाम सुना है। हमारी क्षत्राणी हाड़ा रानी का नाम हम सबने सुना है, हमने पन्नाधाय जी का नाम सबने सुना है। त्याग की प्रतिमूर्तियां हमारे यहाँ बहुत रही हैं, इसलिए निरंतर हम उनका सम्मान करते आए हैं। ताकतवर हमारा देश में यही रही है, हम सबकी जननी, यानी हम सबको इस धरती पर लाने वाली माँ, हमको जन्म देने वाली माँ जो हमारी माँ होती है, वो सबसे सम्मान्य होती है। इसलिए ये कहना कि कुछ राष्ट्रों ने महिला दिवस मनाकर ही महिलाओं को सम्मान देने की काम किया होगा, अलग अलग नेता बड़े बड़े देखिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा क्या कह रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं। कि नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। निश्चित रूप से हम नारी का मान और सम्मान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत के इसे इस पावन धरा पर नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य नरम है लेकिन फिर भी हमारे बीच में नारी सम्मान के लिए वो जुड़े हुए हैं और अनेक योजनाओं को नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए आज हमारी छात्राओं को स्कूटी वितरण और साइकिल वितरण करने के लिए वो हम सबसे जुड़े हुए हैं और मैं मानता हूं कि हमारी उन छात्राओं का भविष्य संवारने के लिए, उनकी प्रतिभा को संवारने के लिए जो इन योजनाओं के जरिए लाभ देकर निश्चित रूप से वो आने वाले भविष्य में हमारे देश की गौरव और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना जो विकसित भारत बनाना है, उसमें योगदान इन महिला शक्ति का निश्चित रूप से होगा। आज अनेक योजनाओं के तहत नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी
कर रहे हैं और राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति महिला है और उसे महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक उदाहरण पेश किया है, और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में रखी है, चाहे वो साफ सफाई से लो, चाहे हमारे घरेलू गैस कनेक्शन से लो, चाहे शौचालय से लो, लेकिन चाहे बैंक में खातों से लो, लेकिन उन योजनाओं में कहीं ना कहीं हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम नारियों का सम्मान करें और नारियों को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी लोकसभा और विधानसभा में जो नारियों के लिए, जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और अभी कुछ समय से ही 2-3 महीने का पीरियड हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इन 3 महीनों में जो नवाचार करके और जो योजनाएं लाकर और महिला को एक संबल प्रदान किया कि आपके रसोई गैस में 50 रुपए की उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने छूट दी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार और केंद्र की सरकार महिलाओं के लिए हमेशा उनके उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। आज भी इन योजनाओं के माध्यम से जितने भी जो योजनाओं के माध्यम से हमने स्कूटी और साइकिल वितरण किया, जो निश्चित रूप से हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाने के लिए कार्य होगा। आज ये प्रोग्राम आप सभी ने इसमें शरीक हुए, निश्चित रूप से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर आपके एड्रेस के लिए। लीडरशिप और कॉम्पिटेंस का कोई जेंडर नहीं होता, इस बात को रीडिफाइन करती है हमारे प्रदेश की सक्षम नेत्री जो उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। और अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया जो हमसे वर्चुअल जुड़ी हैं, दिया कुमारी जी से रिक्वेस्ट करते हैं हम सभी में प्रेरक ऊर्जा का संचार करें, अपनी बात रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और प्रत्यक्ष रूप से मैं वहां नहीं हूं क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और महाशिवरात्रि पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हमारे बीच कुछ ही देर में उपस्थित हमारे बीच हमको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी जो हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री हैं, आदरणीय श्री मदन दिलावर जी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, आदरणीय डॉक्टर मंजू बागमार जी माननीय राज्य मंत्री महोदय, श्रीमती शुभ्रा सिंह जी, श्री अभय कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित वीरांगनाएं बहनें सभी जो हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है इस कार्यक्रम में, स्वयं सहायता समूह के सभी कार्यरत बहनों, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी बहनों और यहाँ उपस्थित समस्त नारी शक्ति को मेरा नमन। और आप सभी को एक बार फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, बहुत विस्तार से आपको सारी जानकारियां दी। आज क्योंकि मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हूँ, मैं बहुत लंबी बात तो नहीं कहूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी
कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम लोग जो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने की, और मुझे लगता है कि सबसे अगर किसी ने हमको इस बात की प्रेरणा दी है और किसी ने इस बात की शुरुआत की है इस युग में, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, घर घर जल पहुंचाने की बात करें, आवास योजना की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, हर योजना का अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ मिला है तो माताएं बहनों को मिला। और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमको 33% आरक्षण दिया है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, केंद्र सरकार की देन। तो सबसे बड़ा हमारा अगर कहीं भी हमारा दायित्व बनता है तो आज हम सभी को उनका धन्यवाद भी देना चाहिए। और मैं तो मानती हूँ उनका जितना हम आभार प्रकट करें उतना कम होगा। इतना कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार को हमको दिया है। आज जो कार्यक्रम है, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज जो हमारे कार्यक्रम है, जिसमें हमारा कार्यक्रम में जो शुभारंभ होंगे, महिला निधि मोबाइल का आज ऐप का शुभारंभ किया जाएगा, वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। आज जो लोकार्पण कार्यक्रम है, महिला कॉलेज छात्रावासों और पुनर्वास गृह का लोकार्पण, इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। पुलवामा में शहीदों